नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी पीटी मॉडल प्रश्न पत्र थर्ड की, जो कि सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न शामिल हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो है समय समय पर प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। बुद्ध ने जो अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की जो आधारशिला रखी थी, कहाँ रखी थी? झांसी में, बोध गया, कौशाम्बी या सारनाथ? तो दोस्तों सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की जो है आधारशिला रखी थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारनाथ। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण जो है किया गया था? शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? तो दोस्तों अकबर के द्वारा जो है आगरा के लाल किले का निर्माण किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब या वाजिद अली शाह? तो दोस्तों 1857 के जो विद्रोह में कानपुर के नेता थे वो नाना साहेब थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीबी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर? दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी जी हैं, और जिन्हें ग्रांड ओल्ड ऑफ मैन इंडिया कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला आता है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष ने या मदन मालवीय ने या आनंदा चरलू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1881 में जो है केसरी अखबार की स्थापना की थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला आता है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1831 से, 1856 से, 1873 से, 1905 से? दोस्तों सेना भर्ती जो अधिनियम है वो 1856 से लागू हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1856। अगला आता है, 1857 का विद्रोह जो है किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने या जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने? अच्छा तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है वो सिपाहियों ने जो है वो खुला विद्रोह कर दिया था। 1857 को जो मेरठ की छावनी में है तैनात जो सिपाही थे उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया था दोस्तों, और ये अपने सैनिकों पर अधिकारियों द्वारा गोली चलाई थी। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिपाहियों ने। अगला आता है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी? बैरकपुर में, मेरठ में या कानपुर में या झांसी में? तो दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 को जो है विद्रोह की पहली गोली चलाई थी वो बैरकपुर में चलाई थी। तो जो बैरकपुर की दोस्तों क्या ये एक छावनी है, ये मुर्शिदाबाद में है स्थित। और पहली गोली जो दोस्तों अंग्रेजी अधिकारी थे सार्जेंट हुडसन तथा लेफ्टिनेंट बाग के पर चलाई थी। और दोस्तों इसी में मंगल पांडे को गिरफ्तार हुए थे और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बैरकपुर। अगला देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित थे? नाना साहेब, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई? दोस्तों 1857 के गदर से नाना साहेब, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो संबंधित हैं, और चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं दोस्तों 1857 के गदर से संबंधित नहीं। एक स्वतंत्रता ये सेनानी थे। तो इसका स्वतंत्रता संग्राम के जो है वो सेनानी थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं थे? तो सी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। अगला दोस्तों आता है, इनमें से कौन से राज्य जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। केरल और तमिलनाडु दोस्तों जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। अगला दोस्तों आता है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है भारत चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस या फ्रांस या जर्मनी? तो दोस्तों इस समय जो है रूस जो है भारतीय चाय का जो सबसे बड़ा आयातक है देश। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रूस। अगला दोस्तों आता है, एशिया का सबसे बड़ा जो है मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? खारी बावली नई दिल्ली या बापू बाजार जयपुर, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद और कोयम्बेडू मार्केट चेन्नई? दोस्तों खारी बावली जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसी को दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जो है मसाला बाजार कहा जाता है या माना जाता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, खारी बावली नई दिल्ली। अगला दोस्तों आता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवालिक पर्वतमाला?
तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, पीर पंजाल जो पर्वतमाला है वो हिमालय की ही एक पर्वतमाला है जो भारत की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पे राज्यों को पाक अधिकृत कश्मीर में मतलब बहुत ऊंचाई पर लगती है, बढ़ने पर जो है लगती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। अगला दोस्तों आता है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के जो परिणाम स्वरूप निर्मित लंबित घाटियां हैं वो क्या कहलाती हैं? रिट्स, डंस, रेंजेस या क्रेटर? तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डंस, वो डंस कहलाती हैं। अगला आता है दोस्तों, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई है? दोस्तों भारत सरकार ने जो है 1 अप्रैल 2001 में जो है ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की थी और जिसे 1 अप्रैल 2014 में जो है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना में शामिल कर लिया गया। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2014, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड एसएससी में भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की जानकारी मिलेगी 5, 12, 10 या 14। तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है एसएससी द्वारा किसानों को जो है 12 मानदंडों की जानकारी प्राप्त होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12। अगला देखते हैं दोस्तों, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की जो है शुरू की गई थी, बाढ़, किसान, फसल या खाद्य फसल? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो है 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। और दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, फसल से। किसानों को जो लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जो बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में, वो फसल से थी, किसानों को फसल से लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फसल। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार या कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग या कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? वो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार एक मंच है और इसकी स्थापना दोस्तों 2016 में हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? गेहूं और चावल, मक्का और चावल, चावल और चीनी या गेहूं और चीनी? तो दोस्तों चावल और चीनी जो है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हैं। केवल कृषि वस्तुओं के निर्यात की दृष्टि जो है वस्तुएं तमाम हैं, जैसे चावल है, मछली है, मांस है, मसाले। मगर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पूछा है कि 5 वस्तुओं में से कृषि 2 उत्पाद हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चावल और चीनी। अगला देखते हैं दोस्तों, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। तो पहला जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था? श्री नरेंद्र मोदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या श्री नरेंद्र तोमर या श्री राजनाथ सिंह? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को जो है पंचायती राज मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था, जो भारत में हर साल 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों इसको जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है इसे घोषित किया गया। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मांगटेयू-चोम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मांगटेयू-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्विज शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी को दोस्तों है उसका उपनाम क्या है? मांगटेयू-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। अगला आता है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से जो है भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। राजीव गांधी, डॉक्टर पी.वी. सिंह, चौधरी चरण सिंह या चंद्रशेखर? तो दोस्तों जो पी.वी. सिंह भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में घोषणा की थी वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इसी घोषणा से भारत में क्या है देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी.पी. सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे। अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा का अधिकतम ताकत क्या है? 550, 250 या 552 या 600?
तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य है वो 552 है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य जो है वो 250 है। वर्तमान में लोकसभा में जो 545 और 543 निर्वाचित हैं, 2 मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 245, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 552। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने जो है पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय माना था? 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या 2002 का 46वां संशोधन अधिनियम या 1993 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। इसी समय जो है संवैधानिक निकाय बनाया था, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में डूब जाता है क्योंकि? समुद्री जल का घनत्व जो है नदी के जल की तुलना में कम होता है, या समुद्री जल का घनत्व जो है नदी के जल की तुलना में अधिक होता है, या समुद्री जल निकाय पर जो है नदी के जल की तुलना में जो है कम अपेक्षित लगता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर कोई जो है समुद्री जल में जो है तैरता है तो लेकिन नदी में जो है पानी की नदी में डूब जाता है क्योंकि समुद्री जल जो है निकाय पर जो नदी के जल की तुलना में कम उत्क्षेप लगाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी बाइनरी विखंडन से बनी अनजात डॉटर अमीबा की संख्या होती है 8, 16, 4 या 6। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 होती है। क्योंकि माता पिता जो अमीबा के 3 लगातार द्विधारी बाइनरी जो विखंडन से बनी अनजात अमीबा की संख्या है वो 8 होगी। एक अमीबा जो है पहले विखंडन में 2 पुत्री अमीबा बनाएगा, दूसरे विखंडन से जो है 2 पुत्री अमीबा से 4 पुत्री अमीबा, तथा तीसरे विखंडन से 4 पुत्री अमीबा से 8 पुत्री अमीबा बन जाएंगे। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? खांसने के दौरान मुंह पर रुमाल रखकर, या सुरक्षित पेयजल प्रदान करके, या अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों पर अनावरण को या संपर्क को रोककर, या पड़ोस में मच्छरों को प्रजनन को रोककर। तो दोस्तों जल जनित रोगों में है जो विषाणु, जीवाणु, कवक आदि को जल को संक्रमित कर देते हैं, इसलिए सुरक्षित पेयजल का सेवन करने से जो है हम जल जनित रोगों को रोक सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो है मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों श्वास नली जो है श्वसन तंत्र का एक भाग है जो नलिका को जो फेफड़ों से जोड़ता है, अतः ये आहार नली का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्वास नली वो हिस्सा नहीं है आहार नली का, बाद बाकी जो है आहार नली के हिस्से हैं। अगला दोस्तों आता है कि पशुओं को भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे कहते हैं दुग्ध उत्पादन भोजन, सूक्ष्म पोषक, मोटा चारा या सांद्र। तो दोस्तों पशुओं का जो भोजन है जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर का प्रोटीन होता है उसे सांद्र कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांद्र। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में, 1982 में, 1982 में या 1979 में? तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ है वो 1973 से 74 में जो है 9 वनों को संरक्षित घोषित करके किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1973। अगर कहीं पे ऑप्शन 74 भी मिलता है दोस्तों तो 73 नहीं होगा फिर, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है सामूहिक लोक नृत्य है, कौन सा जो है सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में जो है किया जाता है? टेंडोन लोरम फाट या चू फाट या जो लोक या किंचुम चू बोमसा। दोस्तों चू फाट सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में जो है वो किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चू फाट। ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? सामूहिक सिक्किम का। अगला आता है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? एमिली बोटे, स्किनबॉन्ड, आई जेन ऑस्टिन या हेनरी फील्डिंग।
तो दोस्तों स्किन वांड जो है अंग्रेजी भाषा की एक विश्व जो है वो भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म जो है 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक फौजी अस्पताल में हुआ था और द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो इस रस्किन वांड द्वारा लिखी गई है। तो इसका भी ऑप्शन शायद सही हो जाएगा, रस्किन वांड। अगला आता है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। एलिजाबेथ डॉम्टियन या श्री माओ भंडारनायके या गोल्डा मेयर या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों दुनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं श्री माओ भंडारनायके थीं। और दोस्तों भंडारनायके को जो जन्म हुआ था वो 1916 में शिलोन में हुआ था श्रीलंका में, और श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी ये। तो इनका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, श्री माओ भंडारनायके। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय NH44, NH जो 27, 53 या 48। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है, जैसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था, अब कौन सा है दोस्तों 44, भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगला आता है लोकप्रिय वाद गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाकी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास धार में स्थित हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में या सिक्किम में। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य के चामराजा नगर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों इसको 1974 में जो है स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राष्ट्रीय ऑप्शन हो जाएगा तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला देखते हैं, वी साई प्रणीत निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज या मुक्केबाजी। तो दोस्तों वी साई प्रणीत जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला दोस्तों आता है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। पी सदाशिवम, फॉली नरीमन, के राधाकृष्णन या कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2014 में है शांति हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत राइट है। परवीन सुल्तान गायिका है जो राइट है। MS गोपाल कृष्णन वालिन वाचक है, राइट है। नंदलाल बोस बांसुरी है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि नंदलाल बोस भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो नंदलाल बोस दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ये इसका ऑप्शन ये गलत आ रहा है। तो इसने यही पूछा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है। अगला दोस्तों आता है, हाल ही में किस देश को जो है 18 साल के अंतराल के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन या भारत। तो दोस्तों भारत को जो है 35 साल के अंतराल के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की जो संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है, और इस पद के जो श्रम सचिव हैं अपूर्व चंद्र को जो है चुना गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत। अगला देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी, 15 मार्च, 21 अक्टूबर या 21 मई। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को जो है विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो 24 अक्टूबर इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। मगर यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शन 21 अक्टूबर नहीं, यहाँ पर दोस्तों 24 अक्टूबर होना चाहिए था, थोड़ा मिसफॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर होगा। तो सी ऑप्शन का राइट होगा, 24 अक्टूबर। अगला था, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। DRDO ने, इसरो ने, भारतीय सेना ने या प्रादेशिक सेना ने। तो दोस्तों भारतीय सेना ने है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर जो है इंटरनेट SAI के नाम से एक साधारण जो है मैसेज एप्लीकेशन विकसित की है। ये एप्लीकेशन जो है इंटरनेट एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए जो एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगी। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया था। सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1600 में जो है कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या झारखंड।
तो दोस्तों यूपी में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ऐसे मरीज जो कोरोना से पीड़ित न होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, उनकी जो है इलाज से पूर्व की जाने वाली कोरोना जाँच सस्ती कर दी गई है। और दोस्तों जो है 1600 कोरोना टेस्टों को जो फैसला लिया है वो यूपी सरकार ने लिया है। तो ये ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? भारत, बांग्लादेश, चीन या रूस? तो दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने जो है नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री वहाँ की कौन है? शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो फैसला लिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, बांग्लादेश। यहाँ नो मास्क नो सर्विस जो है नीति लागू कर दी गई है। अगला आता है विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पोलियो दिवस जो है हर वर्ष 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जो है 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है? दिल्ली ने, बिहार ने, पंजाब या राजस्थान ने? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने जो है वाहनों को होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट जो है ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली सरकार। अगला आता है, हाल ही में किस देश के जो है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत? तो दोस्तों ये बहरीन के जो है बहरीन के जो प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का जो है 11 नवंबर 2020 को जो है निधन हो गया था। ये 84 वर्ष के थे और इन ईसाई परिवार में एक जन्म लिया था 1935 में। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन हो जाएगा? बहरीन। अगला दोस्तों आता है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? अनमोल त्यागी, राहुल सचदेवा, काश पटेल या मनोज पाठक? तो दोस्तों अमेरिका जो चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जो है काश पटेल का नाम का प्रस्ताव रखा गया है और उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा मंत्री जो है क्रिस मिलर ने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काश पटेल। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या 11 नवंबर को? तो दोस्तों 11 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत में जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों मौलाना अब्दुल का जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को हुआ था। तो दोस्तों इसका पूछा था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 नवंबर। तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 11 नवंबर। तो दोस्तों आज के लिए थे 50 प्रश्न दोस्तों। और हमारा दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।